नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रदेश में मौसम विभाग के भारी बारिश के रेड अलर्ट के बाद केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। प्रशासन ने यात्रियों से फिलहाल केदारनाथ न जाने की अपील की है और मौसम की स्थिति सामान्य होने तक यात्रा पर न जाने की अपील की। प्रशासन ने यात्रियों को जहां पर हैं वहीं पर रहने के लिए कहा है। तो प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अगले 48 घंटे लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत बताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। देहरादून के डीएम ने चारधाम यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों को ऋषिकेश में ही रोकने के निर्देश दिए हैं। लोगों के लिए ऋषिकेश में ही रुकने की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही गंगा किनारे भी लोगों को जाने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में अगले 2 दिन इस तरह की बारिश की एक्टिविटी है कि 2013 के जैसे हालात हो सकते हैं। मुख्य सचिव से चारधाम यात्रा रोकने को लेकर भी उन्होंने बात की। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे अलर्ट मोड में है। डिज़ास्टर कंट्रोल रूम लगातार एक्टिवेटेड है और हम सूचना हम लोग प्राप्त भी कर रहे हैं। और नीचे एसडीएम ऋषिकेश को भी मैंने आदेशित कर दिया, क्योंकि ऋषिकेश हमारा मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ एंट्री है टू चारधाम। तो वहाँ पे भी हम जनता को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फ़िलहाल जो है ऊपर चारधाम वाले रूट्स का यूज़ ना करें, चारधाम ना जाएं फ़िलहाल। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तेज बारिश का अलर्ट है और इसी के मद्देनजर एडवाइजरी जारी कर दी गई है सभी डिपार्टमेंट्स को। वेदर डिपार्टमेंट भी नजर रख रहा है, पल पल की मॉनिटरिंग यहां पर की जा रही है। डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, तेज बारिश का अलर्ट है, आप लोग भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरह की सिचुएशंस इस वक्त बन रही है, आप लोग क्या मॉनिटर कर पा रहे हैं अभी तक? बिल्कुल, देखिए शुरुआत हो गई है और जैसे मैं दिखाऊं आपको सैटेलाइट पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि पूरी क्लाउडिंग उत्तराखंड में भरनी अब शुरू हो गई है। तो जो एक्टिविटी है शुरुआत गढ़वाल रीजन में तो हो ही चुकी है। धीरे धीरे आपका जो कुमाऊं रीजन है गढ़वाल उत्तराखंड का, उसमें भी शुरू हो जाएगी। जो मेन एक्टिविटी है, मैं ये कहूँगा कि आज रात शाम से ले करके जो बारिश है वो तेज़ हो जाएगी। और ये जो एक्टिविटी है करीब करीब आप ये कह सकते हैं कि जो है गढ़वाल रीजन की अगर बात करूँ तो 19 तारीख दिन तक वो रहेगी, या शाम तक कह सकते हैं। लेकिन कुमाऊं रीजन में बात करूं तो मैं ये करीब करीब जो है 19 तारीख को भी पूरा रहेगा, 20 के मॉर्निंग तक आप कह सकते हो, या लेट नाइट ऑफ 19th। ये बड़े क्रूशियल रहेंगे। मैं समझता हूं कि 2013 के जैसा सिचुएशन बन सकता है और मैं चाहूँगा कि फोरकास्ट गलत हो, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। जो इंडिकेशन है, प्रिडिक्शंस है, वो लगातार इन्होंने इंडिकेट किया कि इस तरह की एक्टिविटी रहेगी। तो यात्रा को रोकने परसों से हमने जो ये सब रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट देना शुरू कर दिया था और कल से जो है पूरा ब्रीफिंग प्रशासन को भी दी है कि इस तरह की सिचुएशन है। तो प्रशासन को रिक्वेस्ट किया गया कि हाँ, जो मूवमेंट है लोगों का वो बिल्कुल कंट्रोल किया जाए, खासकर 18 और 19 तारीख को जो है। 17 शाम रात से जो एक्टिविटी जैसे मैं बोला बढ़ेगी, तेज़ी से बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो रिवर्स हैं उसमें भी आप देखेंगे कि जो डेंजर लेवल है वो क्रॉस करेंगी और ब्रिजेज वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं कुछ जगहों में आप देखेंगे कि जो है वॉश आउट होंगे। और जो लैंडस्लाइड है वो भी काफ़ी मात्रा में वो देखने को मिलेगा। जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स अगर मैं बात करूँ, उत्तरकाशी है, चमोली है, चाहे टेहरी, या इसी तरह आपका रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, चमोली है। मुख्य सचिव से भी आपकी बातचीत हुई है, चारधाम यात्रा को रोकने को लेकर भी आपने क्या उनसे डिस्कशन किया? बिल्कुल, सभी चीज़ के लिए बोला गया कि इस तरह की एक्टिविटी है, सीवियर एक्टिविटी है, पूरे मानसून सीजन में ऐसी नहीं थी। और जब कोई एक्सट्रीम या इस तरह का है तभी हम लोग भी इस तरह से जो स्टेटमेंट है वो देते हैं। और हमने बिल्कुल रिक्वेस्ट किया जो है प्रशासन से कि जो कंट्रोल किया जाए मूवमेंट लोगों का, तो उसमें चाहे वो चारधाम यात्रा है, चाहे ऐसे भी लोगों का मूवमेंट है जिनको रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट में मूवमेंट करना पड़ता है। प्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपने सुना विक्रम सिंह, डायरेक्टर मौसम विज्ञान केंद्र, जो कि ये कह रहे हैं कि 2013 जैसे हालात बन रहे हैं, इसलिए खास तौर पर लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और प्रशासन को भी खास एहतियात अपने अपने इलाकों में बरतने के उन्होंने एडवाइजरी यहाँ पर जारी की है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हो रही बारिश को देखते हुए मुख्य सचिव एसएस संधू से फोन पर प्रदेश की स्थिति की जानकारी ली। निर्देश दिए कि पुलिस, एसडीआरएफ और संबंधित कार्मिकों को संवेदनशील स्थानों पर हाई अलर्ट रखा जाए। कहीं भी कोई घटना होती है तो रिस्पॉन्स
टाइम जो है कम से कम होना चाहिए। जरूरत होने पर प्रभावितों को तत्काल राहत मिले। चारधाम यात्रा मार्ग पर भी विशेष ध्यान रखा जाए। चारधाम यात्रियों पर्यटकों से भी सावधानी बरतने की अपील की जाए। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी स्थानीय निवासियों और यात्रियों से सतर्कता बरतने, नदी नालों से दूरी बनाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग है कि अब भी नहीं जाग रहा। सभी डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन बनाकर रखें। आपदा की स्थिति में कैसे व्यवस्था हो, इसकी मॉनिटरिंग के लिए आपदा प्रबंधन विभाग एकदम सुस्त पड़ा हुआ है। न कोई अधिकारी यहां आपको मिलेगा, न ही डिपार्टमेंट के कर्मचारी ही नजर आ रहे हैं जब न्यूज़ 18 ग्राउंड पर चेक करने के लिए जाता है। प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए बना आपदा प्रबंधन विभाग किस तरीके से काम कर रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज रविवार का दिन है, इसलिए ना अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ना ही कर्मचारी यहाँ पर ज़्यादा आए हुए हैं। जो ये स्क्रीन आपको दिख रही है, इस पर लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि खासतौर पर सतर्कता बरती जाए, सभी डिपार्टमेंट्स अलर्ट मोड पर रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी अधिकारियों को यहाँ पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग को आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल ढीली रफ्तार से ही काम चलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती शुक्लानी, न्यूज़ 18 देहरादून। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए टिहरी में भी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अधिकारियों को बिना परमिशन के जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने और मोबाइल ऑन रखने के निर्देश दिए हैं। रविवार सुबह से हो रही बारिश से नई टिहरी शहर में नालियों की सफाई नहीं होने से सड़कों पर बारिश का पानी बह रहा है। कई कॉलोनियों में भी आने जाने वाले रास्ते में पानी भर गया है। जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है और एनएच पर संवेदनशील इलाकों में जेसीबी की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये भी निर्देशित किया गया है कि वो अपने मोबाइल को हर समय 24 घंटे ऑन मोड पे रखेंगे। इसके अलावा जो है जिले में सभी जगह पे संवेदनशील स्थलों पे जो है जेसीबीओं की तैनाती की गई है। सभी अधिकारियों को अलर्ट स्थिति में रखने को कहा गया है। इधर देहरादून में मसूरी रोड पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ी हुई है, जिसकी वजह से वहां लंबा जाम है। कुठाल गेट से ऊपर लंबा जाम लग गया है। यहां पर करीब 2 से 3 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लगी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपको पता है कि 2 दिन से उत्तर प्रदेश में है, वो आज गोंडा दौरे पर हैं। गोंडा में सीएम धामी ने दिल्ली सेवाधाम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महेशपुर में धर्मशाला की आधारशिला रखी। सीएम धामी ने धर्मशाला का भूमि पूजन कर उसकी आधारशिला रखी। सीएम धामी ने आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आवास पर मुलाकात की। मणिराम दास छावनी में दर्शन पूजन भी किए। साथ ही महंत नृत्य गोपाल दास का हालचाल जाना। मणिराम दास छावनी में महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने सीएम धामी को शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया, सम्मान किया। फोटो लेना है, मुख्यमंत्री जी के साथ खिंचवाना है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर सब्जियों के दामों पर दिखने लगा है। राजधानी देहरादून में सब्जियों के दाम एक बार फिर से आसमान छू रहे हैं। पिछले 3 दिन से महंगाई की मार इस कदर है कि टमाटर 80 से 100 रुपए किलो के बीच बिक रहा है। इसके अलावा मटर, बीन्स, शिमला मिर्च के दाम भी बढ़ गए हैं। 50 रुपए से कम कोई सब्जी आपको बाजार में नहीं मिलेगी। लोग अब इससे परेशान हैं। तो ये रेट भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिमला मिर्च 100 रुपए किलो, फूल गोभी 80 रुपए किलो। अब अगर आप 4 लोगों का परिवार है तो 1 किलो से कम सब्जी बना नहीं सकते, यानी कि आप सिर्फ एक सब्जी 100 से 200 रुपए आप सिर्फ सब्जी पर खर्च करेंगे। और अमूमन आप जानते हैं कि डीजल का इस्तेमाल बड़े जो मालवाहक होते हैं उन गाड़ियों में होता है और वो डीजल से चलती है, तो सीधा असर आपकी रसोई पर। महंगा होगा, इसीलिए सब्जी भी महंगी होंगी। बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। भला आप जो लोग
जो खरीदना 1 किलो ले जाते तो अब तो 250 का एक आधा किलो ले रहे हैं। तो महंगाई की मार पड़ रही है जनता पर। प्रदेश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करने वाले उत्तराखंड क्रांति दल आम आदमी पार्टी की एंट्री से परेशान है। पार्टी को जहां अपने वजूद खत्म होने का डर सता रहा है, तो वहीं अब यूकेडी जन सहभागिता अभियान चलाने वाली है। नई प्लेयर आम आदमी पार्टी जिस तेजी के साथ प्रदेश के मुद्दों को उठा रही है और राष्ट्रीय दलों को टक्कर दे रही है, उससे उत्तराखंड क्रांति दल को अपने वजूद खोने का डर सताने लगा है। पार्टी कहती है कि दिल्ली के मुद्दों को लेकर प्रदेश में आम आदमी पार्टी बात कर रही है और अब उत्तराखंड क्रांति दल जनता को समझाने की कोशिश करेगा कि प्रदेश के मुद्दे अलग हैं और इसको क्षेत्रीय दल ही उठा सकता है। प्रदेश भर में घर घर जाकर अब उत्तराखंड क्रांति दल जन सहभागिता अभियान चलाने जा रहा है। लड़ाई मूल रूप से तो पहाड़ों के लिए थी, उस क्षेत्र को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया है दोनों सरकारों ने, राष्ट्र दलों ने। और आप तो बिल्कुल प्योरली ही दिल्ली की पार्टी है, वो तो कहीं पहाड़ों से उसका कोई लेना देना आज तक रहा नहीं है। किसी उसी आंदोलन में या यहाँ की भलाई के लिए कोई काम आज तक आपने किया नहीं है। केवल 1-2 आदमी को खड़ा करके, चाहे कर्नल बोठियाल जी हों चाहे दूसरे हों, इनको इकट्ठा करके और उत्तराखंड की राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। उत्तराखंड की जनता समझती है, हर चीज़ को जानती है और निश्चित तौर से इस बार क्षेत्रीय दलों को अपना सहयोग देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी कहती है कि उत्तराखंड क्रांति दल के क्षेत्रीय मुद्दे जनता समझती है और उनके मन में मर्म भी है, लेकिन नेताओं की कमी होने के चलते कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। यूकेडी तो कोई डाउट नहीं है, पहले एक जब आंदोलन हुआ था या उससे पहले रीजनल पार्टी है और लोगों को उसकी अच्छी जानकारी भी है। होता क्या है कि खाली पार्टी से फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टी का नाम तो इंडिविजुअल जो होते हैं, जो उस पार्टी में मेंबर्स होते हैं, वो अच्छा बनाते हैं खराब बनाते हैं। अब उत्तराखंड क्रांति दल के पहले मतलब बड़े अच्छे रहे, दिवाकर भट्ट जी खुद अच्छे रहे, लेकिन आज की तारीख में क्या है कि वहाँ पे ना कोई कैंडिडेट जाना नहीं चाहता। वहाँ पे जो है सब बोलते हैं पार्टी अच्छी है, लेकिन वोट किसको देंगे? वोट तो कोई फेस भी होना चाहिए ना, खाली पार्टी के नाम पे नहीं हो सकता। तो हमें दिखता है कि यूकेडी अब तो पार्टी मतलब काफ़ी पुरानी हो गई है और जनता उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब उत्तराखंड क्रांति दल अगर पहले ही ये बातें समझती तो प्रदेश में तीसरे विकल्प के तौर पर यूकेडी का ही नाम होता। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे दिवंगत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। 25 अक्टूबर को प्रयागराज में मौजूद निरंजनी अखाड़े में अखाड़ा परिषद की बैठक बुलाई गई है। बैठक में अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी समेत सभी 13 अखाड़ों के साधु संत शामिल होंगे। महंत हरिगिरी ने बताया है कि इस बैठक में सभी 13 अखाड़ों के साधु संत शामिल होंगे। कहा कि अखाड़ों से जुड़े सभी साधु संतों को अध्यक्ष पद की दावेदारी का पूरा अधिकार है और अखाड़ा परिषद की गरिमा को बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। 25 तारीख को भगवान निरंजन देव कार्तिक भगवान के अध्यक्षता में समझे आप, और निरंजनी अखाड़े में महारानी भागीरथी के तट के ऊपर प्रयागराज में बैठक होना सुनिश्चित किया गया है। खबर नैनीताल से है, जहां बीजेपी के चुनाव प्रभारी आरपी सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन से पंजाबियों को जोड़ना ठीक नहीं। किसान आंदोलन से जुड़े लोगों का मामला अलग है और पंजाबियों का कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने बताया कि किसानों से बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं। और यशपाल आर्य की पार्टी छोड़ने पर आरपी सिंह ने कहा कि चुनाव में आना जाना लगा रहता है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है। पंजाबी के साथ जोड़ रहे तो गलती उठ रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। किसानों का इशू अलग है और पंजाबियों का कोई इशू है नहीं। आप कृपा कर इसको पंजाबी और किसान और सिख इशू मत बनाइए। किसानों के साथ 11 दौर की बातचीत हुई है और अभी भी रास्ते खुले हैं। खबर यमकेश्वर से आ रही है, जहां जुआ गांव के लोगों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया। ग्रामीण लगातार लंगूरगाड़ नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया
अब गांव के लोग प्रदर्शन करते रहे हैं। लोगों का कहना है कि रोजाना उन्हें जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ता है। सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। आज हमें मजबूर होके आज हमने यहाँ पर एक रैली निकाली है। हमें उम्मीद है हमने आने वाले 22 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है, कहीं भी जनता के प्रति गंभीर नहीं है। इससे जनता, गांववासी बहुत आक्रोशित हैं। हरिद्वार के सिडकुल में प्यार में पागल एक युवक ने प्रेमिका से शादी नहीं होने पर ब्लेड से अपने गले पर वार कर दिया। घटना की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। आत्महत्या की कोशिश करने वाले युवक का नाम अनूप पांडे है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का रहने वाला है और हरिद्वार की सिडकुल में फैक्ट्री में ये काम करता है। युवक के सब साथी ने इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। कहता हूँ यार मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसके पापा के पैर पकड़े, पाँव छुए, लेकिन मान ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं उसकी शादी फिक्स कर दी, हम उसकी सगाई करेंगे। लोग ने अपना स्वयं एक गला काट दिया है। हमें एबीपी चौक के पास एक लड़का घायल अवस्था में मिला था, तो तत्काल मौके पर चेकअप पहुँची तो उससे पूछा तो बोलने की स्थिति में वो नहीं था, लेकिन उसने इशारों में करके बताया कि मैंने अपना गला खुद काटा है, मेरा गला किसी दूसरे ने नहीं काटा। उसके हाथ में एक ब्लेड खून से सनी हुई, हाथ भी उसके खून से सनी हुई था, जेब में एक चाकू बरामद हुआ है। उसकी जान बचाने के लिए उसे तत्काल 108 के माध्यम से हॉस्पिटल भर्ती कर दिया गया। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। 18 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी नैनीताल में। डीएम नैनीताल ने छुट्टी घोषित की। बारिश के अलर्ट के बाद छुट्टी घोषित हुई है। स्कूल बंद रखने के निर्देश। पर्यटकों से पहाड़ की तरफ ना जाने की अपील की गई है। एक छोटा सा